हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग प्रकृत कक्षा 5 के पाठ 3 गौरव पुरस्कार पर चर्चा करेंगे और प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं गौरव पुरस्कार में वो मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ। जैसे शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ खेल कूद मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। और किस प्रकार से शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है कि जब हम कोई खेल खेलते हैं तो खेल के साथ साथ हमें ये भी सोचना पड़ता है कि गेंद को आगे बढ़कर पकड़ पाएंगे या पीछे हटकर या किसी तरीके से गेंद को पकड़ पाएंगे। ये संकेत हमें मस्तिष्क से ही मिलता है और उसी के अनुसार हम गेंद पकड़ पाते हैं। तो किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होना आवश्यक है। तो खेल के साथ साथ हमारा मस्तिष्क भी कार्य करता रहता है। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे खेल क्या कितने प्रकार के होते हैं। खेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंडोर गेम। इंडोर गेम का अर्थ होता है इंडोर। इंडोर मीन्स दरवाज़ा और गेम मीन्स खेल। तो ऐसे खेल जो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, जैसे शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम, है ना। आउटडोर गेम क्या होता है? आउटडोर गेम इसका अर्थ है खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो खेल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडोर गेम और दूसरा होता है आउटडोर गेम। इंडोर गेम जो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, और आउटडोर गेम घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो इंडोर और आउटडोर दोनों होते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस। आउटडोर गेम स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छे होते हैं क्योंकि ये खुले वातावरण में उछल कूद के साथ खेले जाते हैं। ठीक है। इंडोर गेम शांत वातावरण में मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होकर खेले जाते हैं। तो इंडोर गेम जो होते हैं वो मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होकर के खेले जाते हैं। वहीं आउटडोर गेम जो होता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छे होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से। ठीक। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं खिलाड़ियों के, जैसे पीटी उषा, बीना मूल, बालसम्मा, रोजा कुट्टी। ये सब किस चीज़ के खिलाड़ी थे? एथलेटिक्स के। ऐसे ही बुला चौधरी तैराकी से संबंधित हैं। सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित हैं। अंजू बाबी जॉर्ज, इन्होंने लंबी कूद में अपना नाम कमाया है। मैरी कॉम बॉक्सिंग की बहुत बड़ी खिलाड़ी थीं। साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक ये भी कुश्ती की खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। ठीक है। तो आइए अब आगे हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। तो इसका है उत्तर कि पढ़ने लिखने, खेलने, आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। इसलिए
मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य इसलिए मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कैरम बोर्ड खेलते समय नवीन की जगह आप होते तो क्या करते। तो इसका उत्तर लिख लीजिए। हम ये प्रयास करते कि अगला गेम कैसे जीता जाए। ऐसे है उत्तर। अगले का देखते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप अपनी दिनचर्या में किस क्रिया को शामिल करेंगे और क्यों। इसके लिए कौन सा समय निर्धारित करेंगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कैसे गेम के ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम आउटडोर के इंडोर, आउटडोर है ना, आउटडोर से शारीरिक स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा होता है। आउटडोर गेम हम आउटडोर गेम अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। इसके लिए कौन सा समय निर्धारित करेंगे। इसके लिए हम शाम का समय निर्धारित करेंगे। ठीक है, करेंगे। अगला प्रश्न है अपने पसंद के खेलों के नाम तालिका में लिखिए और इनमें से घर के अंदर खेले जाने वाले खेल के सामने घर तथा घर के बाहर खेले जाने वाले सामने ये निशान बनाना है। चलो देख लेते हैं खेलों के नाम। जैसे क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, इंडोर कि आउटडोर। आउटडोर, इसलिए हम लोग ऐसे पेड़ बना देंगे। उसके बाद कैरम, कैरम कैसा गेम है, इंडोर, इसलिए घर बना देंगे। उसके बाद लिख दो लूडो, लूडो कैसा गेम है, इंडोर, इसलिए इसके भी घर बना देंगे। उसके बाद अगला गेम लिख दीजिए फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल कैसा खेल है, आउटडोर, आउटडोर, आउटडोर खेल है। और उसके बाद टेनिस लिख दीजिए, टेनिस कैसा है, ये भी आउटडोर है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है चित्र देखकर लिखिए। ये किसका चित्र बना हुआ है, ये है बैडमिंटन। किसका चित्र बना है, बैडमिंटन।
बैडमिंटन। इस खेल का है बैडमिंटन का। तो इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी लिख दीजिए साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। उसके बाद ये है क्रिकेट का। बैट बॉल बना है तो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। क्रिकेट के महान खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। उसके बाद ये है क्या? शतरंज। शतरंज का इसके जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। उसके बाद ये है हॉकी का चित्र। तो हॉकी खेल से संबंधित है और इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान शतरंज। शतरंज कैसा खेल है? शतरंज गेम है। तो शतरंज कहाँ खेला जाता है? इंडोर। तो लिख दीजिए इंडोर गेम है। उसके बाद एक खेल से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इंडोर और आउटडोर खेल सकते हैं। तो कौन कौन से खेल हैं? बैडमिंटन और कौन से? चलिए एक ही लिख दीजिए। फुटबॉल कैसा है? आउटडोर गेम है। आउटडोर गेम है। ठीक, अब आगे देखते हैं। पता करके मिलान करें। इसमें है एक तरफ खिलाड़ियों के नाम है और एक तरफ खेलों के नाम है। तो महेश भूपति किससे संबंधित है? महेश भूपति किससे संबंधित है? टेनिस से। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट से जोड़ दीजिए इनको। उसके बाद मैरी कॉम किससे हैं? मुक्केबाजी। और बुला चौधरी क्या है? एक तैराक थी। ठीक, तो ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया। आगे है प्रोजेक्ट कार्य, जिसमें से पहला है निम्नलिखित ट्रॉफी से संबंधित खेल का चित्र अपनी पुस्तिकाओं में चिपकाकर खेल का नाम लिखिए। तो रणजी ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट की चित्र लगाना है, क्रिकेट। और संतोष ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो यहाँ पे फुटबॉल का चित्र लगाना है। यहाँ पे डेविस कप टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस का चित्र लगाइएगा। और आगा खां ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित है। तो हॉकी का चित्र लगाइएगा। अपने मनपसंद खेल के बारे में लिखिए। तो ये छात्र स्वयं करेंगे और इसी के साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हो जाता है और ये पाठ भी समाप्त हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, अगले पाठ के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।